अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना घर खुद तामीर करना चाहिए या आपको बना बनाया घर ख़रीदना चाहिए। जो भी डिसीजन आप करना चाहते हैं आपने बहुत अच्छा प्लान किया होगा, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उससे आपके जहन में बहुत से डाउट्स, बहुत सी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हमने अपना घर खुद तामीर करना हो या ख़रीदना हो, ऐसे फ़ैसले हम ज़िंदगी में नॉर्मली सिर्फ एक बार करते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला करना चाहिए कि आखिर हमने करना क्या है, हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं हो गया। क्योंकि एक दफ़ा फ़ैसला हो जाए तो वो फिर रिवर्स नहीं हो सकता और हमें उम्र भर उसके साथ चलना पड़ता है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपना घर बनाएं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं, और दूसरी तरफ अगर हम घर ख़रीदें तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम अपना घर बनाते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। सबसे पहला फ़ायदा, अगर हम घर खुद बनाते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि ये जितने डेवलपर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन करके घर बना के बेचते हैं, ये तकरीबन मिनिमम 25% उसमें अपना प्रॉफिट रखते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ का अगर प्लॉट है, उस पे 1 करोड़ वो तामीर पे लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन पे लगाएंगे, और वो घर 2 करोड़ 25 लाख से 30 लाख में सेल करेंगे। इसीलिए अगर आप अपना घर खुद बनाएंगे तो ये 25-30 लाख रुपए आपको सेव हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, अपना घर बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आर्किटेक्चर बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फिक्सचर्स, लाइट्स, टाइल्स, लकड़ी, हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसकी आपने बेसमेंट बनानी है, उसमें आपने किचन ओपन रखना है, किचन क्लोज रखना है, आपने पीछे गेट बनाना है छोटा सा, अगर आपका कॉर्नर का घर है, आपने गाड़ी खड़ी करनी है, आपने 2 गाड़ियाँ खड़ी करनी है, तो आपने जो गेट है वो उसको आपने 16 फुट करना है, उसको आपने 13 फुट करना है, छोटा दरवाज़ा कितना करना है, बड़ा जो गेट होगा उसको कितना करना है। इसी तरह आपने गार्डन बनाना है, आपने बहुत सी इस तरह की चीज़ें आप फुल कस्टमाइजेशन अपनी मर्ज़ी से अपने घर में कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, जब आप घर खुद बनाते हैं तो आपको हर चीज़ का पता होता है, आप बहुत सी चीज़ें खुद सीखते हैं। आप सिर्फ एक घर बना लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा काम कहाँ किया हुआ है, कहाँ कौन सी ईंट लगाई है, कहाँ कौन सा पाइप लगाया है, कहाँ कौन सी कि लकड़ी क्या है, रेत क्या है, मटेरियल क्या है, सीलिंग क्या है, फर्श क्या है, टाइलें क्या हैं। हर चीज़ का आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा। लेकिन एक दफ़ा आप घर बना लें, आपको हर चीज़ का पता तो चल जाएगा, लेकिन फिर आप घर बनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अपना घर बनाने में फ़ायदा नंबर 4, इसकी जो लाइट्स होंगी, इसमें गार्डन, इसमें जो वायरिंग वगैरह होगी, इसमें और बहुत से फिक्सचर्स होंगे जो कि आपको पुराने घर में नहीं मिलेंगे, या जो आप घर ख़रीदेंगे उसमें जो होते हैं वो वैसे ही वॉलपेपर, वायरिंग हल्की फुल्की जो सामने नज़र नहीं आती, लाइट्स होती हैं, वो ऐसी लगा लेते हैं कि उसमें वो अपने पैसे बचाते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे आप अपनी मर्ज़ी से अच्छी चीज़ लगा सकते हैं। इसमें आप एनर्जी एफिशिएंट जो डिवाइसेस होती हैं बहुत सी, वो आप लगा सकते हैं। इसमें जो लाइट्स हैं वो आप देख के कि ये इसकी कितनी रोशनी होगी, ये कितने वॉट का जो है वो लाइट है, सीलिंग लाइट, इसमें जो है वो मैंने इसमें कैमरे की कौन सी वायरिंग की हुई है। इसी तरह मैंने जो है वो RJ45 जो इंटरनेट की केबल है वो मैंने हर कहीं पहुंचाई हुई है। मैंने जो फ़ोन की जो तार है, फ़ोन की जो केबल है, वो मैंने हर जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, जहाँ जहाँ मैंने टीवी लगाना है वहाँ पे क्या वो सॉकेट्स जो हैं वो बिजली की क्या वो पूरी हैं, क्या मैंने जो है वो हर जगह पे पंखा रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का आपको खुद पता होगा। फ़ायदा नंबर 5 अपना घर बनाने का, बहुत से अरसे तक आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने घर अपने लिए बनाया होगा, ना कि सेल करने के लिए। जो सेल करने होते हैं वो लाइट्स, फैंसी लाइट्स लगा लेते हैं, फैंसी किस्म के वॉलपेपर्स लगा लेते हैं, अच्छा सा ऊपर पेंट कर लेते हैं, 1-2 चीज़ें सामने डेकोरेशन की रख लेते हैं ताकि उन्हें अच्छे पैसों पे सेल कर दें, फिर बाहर जाने और घर जाने। 1 साल में कहीं से सेम आ रहा है, कहीं से क्रैक आ रहे हैं, कहीं से कहीं ये प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी।
अभी ज़रा अपना घर बनाने के नुकसानात क्या हैं उनको भी देख लेते हैं, या आप यूँ कह लें कि अगर आप घर ख़रीदें तो उसके फ़ायदे क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, एक घर की कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही पेचीदा काम है। ठेकेदार के साथ डील कैसे करना है, लेबर से काम कैसे करवाना है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ लगवानी है, कितनी सीमेंट आ रही है, कितनी जा रही है, कहाँ पे बीम्स डालने हैं, कहाँ पे पाइप करने हैं, कहाँ से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको वेरीफाई करना है कि जो काम हो भी रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम, सीलिंग कौन सी है, लकड़ी का काम कैसे हो रहा है, मटेरियल परचेज़ करने जाना है, अब परचेज़ करने जाना है, पैसे पहले देने हैं या चीज़ पहले देनी है, उनको फिर वापस करानी है, ये ठीक नहीं आई, फिर वायरिंग का काम, फिर ये चीज़ वो चीज़, इसी तरह बहुत से कॉम्प्लेक्स। आप बहुत अच्छा प्लान करते हैं कि मैंने घर बनाना है और ये स्टेप्स हैं, इतनी इतनी कॉस्ट है, ये मटेरियल है, ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट चीज़ें वगैरह मुझे चाहिए होंगी, लेकिन होता ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका प्लान आपके बुक्स में तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आपको जिस तरह के लोग टकरते हैं, जिस तरह आपको ठेकेदार टकरते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है। इस परेशानी से बचने के लिए ठेकेदार के साथ आप कैसे डील अगर करना है, अगर आपने खुद घर बनाना है, तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि आप जब अपना घर बनाते हैं तो ठेकेदार के साथ आपने एग्रीमेंट कैसे करना है, और घर की तामीर स्टार्ट से लेकर कंप्लीशन तक, फिनिशिंग तक आपको कौन कौन से मराइल में कैसे पेमेंट्स करनी है, कैसे स्केड्यूल बनाना है, लेबर के साथ कैसे डील करना है, कौन सी मटेरियल को किस वक्त प्रोवाइड करना है, सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है, आप ज़रूर देखें। अपना घर बनाने का दूसरा नुकसान, जब भी आप घर बनाते हैं डिपेंड करता है कि आपका घर 5 मरले का है, 125 गज का है, कनाल का है, 500 गज का है, 2000 गज का है, कि उस पे कितना टाइम लगेगा। नॉर्मली अगर आप घर बनाते हैं तो उससे 8 महीने से तकरीबन 14 महीने उस पे लगते हैं। तो इस दौरान ये जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो इसकी आपकी बहुत सी कॉस्ट होगी, ठीक है, लेबर वगैरह की सारी कॉस्ट तो पहले ही आपने एक रिज़र्व कर ली होगी, लेकिन जहां आप घर बना रहे हैं तो वहां पे आपको कहीं करीब रहना भी पड़ेगा, उसके साथ आपको वहाँ का रेंट भी देना पड़ेगा। यानी 1 साल में अगर आपका घर बनता है तो 1 साल तक आप वहाँ पे रेंट देते रहेंगे, तो ये वाली कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ेगी, जो कि होते होते पता नहीं आपको इसके अलावा भी बहुत सी कॉस्ट, क्योंकि जहाँ पे आप आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपनी साइड पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर के खर्चे, बहुत से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको ये वाले खर्चे देने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने घर बनाने का नुकसान। वैसे जब आप अपना खुद घर बनाएंगे तो थोड़ा आप लग्जरियस की तरफ आपको जाना पड़ेगा, यानी आप अपनी बेगम के साथ जाएंगे जब चीज़ें देखने, तो वो आप किचन की मैंने ये महंगी टाइल्स लेनी है, मैंने ये वाली फैंसी लाइट्स लेनी है, मैंने ये किचन के लिए फ़लानी चीज़ लेनी है, ये मैंने अपने रूम में ये वाला जो है वो फॉल्स सीलिंग लगानी है, मैंने इस तरह करना है। इसी तरह आपके एडिशनल कॉस्ट आएगी। आपकी कोशिश होगी कि मैं एक ही दफ़ा घर बना रहा हूँ तो जो भी मैंने इस पे लगाना है तो एक ही दफ़ा अच्छा लगा लूँ, ताकि मुझे बार बार मुसीबत ना हो। वैसे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब भी आपने घर बनाते हैं तो आपने जो करना है वो एक ही दफ़ा कर लें। ऑफ कोर्स आपकी जो आपके पास रकम होगी, जो अमाउंट होगी, वो शायद ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर आपको अपना पॉकेट इजाज़त दे तो आपने जो भी करना है आप एक ही दफ़ा घर में कर लें। ये ना हो कि वो जो लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, मैं घर में मूव हो जाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कर लूँगा, मैं ऊपर मूव हो जाता हूँ, नीचे पेंट कर लूँगा, फिर नीचे आ जाऊँगा, ऊपर पेंट कर लूँगा, ये किचन वैसे ही मैं छोड़ देता हूँ, इसकी तो फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ ऐसे छोड़ देता हूँ, अभी अलमारी नहीं लगाता, ये नहीं लगाता। ये काम आपने नहीं करना, ये काम बाद में नहीं होते, आपकी हिम्मत ही नहीं रहती ये बाद में काम करने की, एक दफ़ा आप खुद घर में मूव हो गए। इसीलिए घर में मूव होने से पहले आप जो कंप्लीशन कर सकते हैं वो सारी करें। पॉइंट नंबर 4, अगर आप घर अपना ख़रीदते हैं तो आपके पास बहुत से मौके होते हैं, आपका टाइम बहुत कम लगता है, आपको बना बनाया, अगर आपने जल्दी मूव होना है, आप बाहर हैं मुल्क से या कहीं और से, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इधर उधर फिरता रहूं और घर, ये मटेरियल, ये लेबर
कॉन्ट्रैक्ट, ये वो, इन चक्करों में पड़ूं। आपने बस जल्दी मूव होना है तो आपको यूं यूं घर मिल जाना है। उसमें यह है कि आपके पास बहुत से मौके होंगे, बहुत सी आपके पास ऑप्शंस होंगी। आप किसी एक अच्छे से ठेकेदार को, अच्छे से एक्सपर्ट को 50,000, लाख, 1.5 लाख लगाएं और उसे साथ लेके जाएं और सारे घर शर जितने भी आपको पसंद हैं वो उसको दिखाएं। वो चेक करेगा। जिस तरह नहीं होता वो गाड़ी वाले मैकेनिक या गाड़ी वाले एक्सपर्ट बहुत से होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो मैकेनिक होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि गाड़ी को एक दफ़ा ठक 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 करते हैं, वो बता देते हैं कि ये कितनी जेन्युइन है, कितनी दफ़ा पेंट हुई है, ये शावर हुई हुई है, ये हुई। हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती, लेकिन वो एक्सपर्ट को समझ आती है। तो इसी तरह ये जो ठेकेदार होते हैं या इस तरह आर्किटेक्ट होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह समझ होती है। तो इनको साथ लेके जाके अच्छी तरह आपने घर चेक किया और आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। आपको अच्छी डील भी मिल जाती है। कुछ लोग घर बना लेते हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, आगे कहीं उन्होंने इन्वेस्ट करने होते हैं या अगला काम करना होता है, क्योंकि घर बंद वो लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकते। उनका ये जो 25-30% जो डेवलपर्स होते हैं या इनका जो मार्जिन होता है वो एक टाइम लिमिट उनकी होती है, उसके आगे वो नहीं जाते। वो कहते हैं चलो मेरा 5-10 लाख नीचे भी बिक जाता है, लेकिन मुझे ये है कि दूसरी जगह पे मेरे 2 प्लॉट्स हैं या एक है, वहाँ पे मैं लेबर मेरे पास फ्री है, वो भी उनकी पक्की लेबर होती है कि वहाँ पे मैं काम शुरू करा दूँ और मैं अपना काम निकालूँ। इसीलिए अगर आपको पास ऐसी कोई पार्टी टकर सकती है जिससे आप शुरू में ही बहुत ही अच्छा घर बना बनाया तैयार खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों सूरतों में अगर आप घर खुद बनाते हैं या बना बनाया आप ख़रीदते हैं, दोनों आसान काम नहीं हैं, ये पेचीदा काम है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप कोई बंदे का पुत्र ठेकेदार देखें और अपना घर खुद बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करते हैं और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।